की संयुक्त ड्यूटी में काफ़ी मेहनत भी की है। मैंने देखा भी है रात में 1-1 बजे हम लोग जाके एम्बूस लगा के बैठे रहते थे कि आज पता चला इस खेत में आएगा, यहाँ पे लगाया तो हमने कहा बंद हो जा रहा है पंप। उसके बाद फिर तार लगाना, फिर अगली बार तार कब उसमें इलेक्ट्रिक कब आएगी और वो आएगा, तो इससे उनको खेती में छोटा कट करके फिर बोरी में रखते हैं। कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों की आय का मुख्य आधार है कृषि। क्या होगा कोई किसान जब अपने खेत से काम करके पहुंचे और जब वो दूसरे दिन अपने खेत में जाए और देखे कि बिजली की तारी गायब है, कहां से आएगा पानी और कैसे होगी सिंचाई। इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे थे पाटन क्षेत्र के कुछ किसान। लगभग 2-3 माह से लगातार परेशान थे किसान और परेशान थी पुलिस। कैसे पकड़ा जाए, कौन करता है चोरी, कहाँ गायब हो जाते हैं बिजली के तार और कहाँ चली जाती है बिजली। पर पुलिस ने मेहनत की और पकड़ा उन चोरों को। जिस प्रकार से इन चोरों को पकड़ा गया ये भी बहुत फिल्मी है। कैसे पकड़ा गया, कौन चोरी कर रहा था, कितने तार चोरी किए गए, कितना सामान जब्त हुआ, ये सारी बातों का खुलासा आज हो पाया पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे ले रहे थे दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला। तो चलिए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और देखते हैं कि कैसे पुलिस ने इन चोरों को पकड़ा और कितना सामान इनके पास से जब्त किया गया। सब डिवीज़न ने अमलेश्वर, जामगांव और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 1 साल के अंतर्गत कई सारी इलेक्ट्रिक वायर की चोरियों की शिकायत आई थी, जिसमें बहुत सारी चोरियां हमने दर्ज भी की थी और बहुत सारी चोरियों की शिकायत भी नहीं हो पाई। उसी को जो घटनाएं हो रही थी उसको पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा था, तो हम लोगों ने उसके लिए एक कंबाइंड टीम जो पाटन सब डिवीज़न के हिसाब से बनाई, अमलेश्वर, पाटन और साइबर और क्राइम की यूनिट मिलाकर। उस टीम ने लगातार पिछले 20-25 दिन से इसको चैलेंज की तरह लिया और इसमें हर एंगल से जांच पड़ताल अपनी जारी रखी। कई बार हमने रात में कॉम्बिंग गश्त लगाई, कई बार एम्बूस लगाया कि आरोपी पकड़ में आ जाए। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे हमने नंबर्स निकाले, डंप निकाला, डंप के एनालिसिस लिए। तो डंप एनालिसिस और अपने जो एम्बूस लगाने का, रात में बैठने का जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, उसी तारतम्य में 27-28 की दरमियानी रात में हमको ये 2 आरोपी जो चोरी में इन्वॉल्व थे, ईश्वर मानिकपुरी और जो दूसरा आरोपी कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको बजरंग चौक मठपुरैना का जो कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको सातराखार क्षेत्र में खेत के पास मिले। संदिग्ध दिखे, इनके नंबर भी हमारे पास, जो हमने डंप डेटा निकाला था तो उनके नंबर से भी मतलब हमने फिर इनको मिलान किया तो इनकी संदिग्धता की पुष्टि हुई। फिर इनको हम उठा के ले आए और इनसे पूछताछ किए और रात भर पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये एक्सेप्ट किया कि इन्होंने हमारे अंदाज में जो 10-12 चोरियाँ दिख रही थी, उन्होंने करीब 20 के आसपास चोरियों की स्वीकृति दी अपनी तरफ से कि हाँ हमने इन गाँव में पर्टिकुलर इन डेट्स पे, इन तारीखों में हमने ये चोरियाँ की। उन्होंने सारी स्वीकार किया और पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे वो खेतों में जहाँ पे इनका ट्रांसफार्मर होता था वहाँ से स्विच निकालना, मेन स्विच निकालना और उसके बाद पोल पे चढ़ के दोनों तरफ के तार, जो एक पोल में 4 तार होते हैं, उसको चारों तारों खोल देना और फिर उसको 5-6 स्पैन तक खोलते चले जाना खंबे तक और 1-2 घंटे में पूरा कलेक्ट करके उसको फिर कट करके बोरियों में भर के फिर जो दूसरा आरोपी था कमलेश सिन्हा, वो ऑटो में अपना लोड करके रायपुर ले जाते थे। और वहाँ पे तीसरा आरोपी जो दीपक परपानी है, जो रेड़ी लगा के कबाड़ी का काम करता है, उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। और उनके निशानदेही पे फिर हमने दीपक परपानी को बुलाया। दीपक परपानी से पूछताछ करने पे, आमने सामने बैठा के वो कराने पे उसने बताया कि हाँ डेली मतलब जब भी इन्होंने चोरियाँ की हर बार दीपक परपानी ने इनसे ही खरीदा है वो सारा माल। तो दीपक परपानी की निशानदेही पे उससे पूछताछ किए तो उसके बाद उसने अपने उस पूरे सामान को ले जाके रायपुर में स्क्रैप का काम, बड़े स्क्रैप का काम देखते हैं, राकेश डागा करके है, तो उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। तो इन सारे मेमोरेंडम और बयानों के आधार पे हमने इन चारों लोगों को फिर आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया है और जहाँ से इनकी जुडिशियल रिमांड ली है। तो इनके निशानदेही पे जो हमारे पास अभी तक 8 केस पेंडिंग है चोरी के उस एरिया के, उसकी सारी की सारी पुष्टि हुई है। 2-4 और केस हैं जिसमें मतलब आरोपी नहीं मिलने के कारण पिछले 1 साल 1.5 साल में खात्मा की प्रोसीजर में चले गए थे, उनको हम फिर से वापस खोल रहे हैं।
क्योंकि उसकी पुष्टि इन्होंने की है कि वो चोरियाँ भी इन्होंने ही की हैं। बाकी 5, 6, 8 चोरियाँ इन लोगों ने और जो बताई हैं डेट वाइज, उसको हम मैच कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ की हैं या कहीं और की हैं। तो उसका डेटा क्या है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। तो आज 8 चोरियों में हमने इनको रिमांड में लिया हुआ है। टोटल कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। जो मुख्य 2 आरोपी हैं जो चोरी में इन्वॉल्व रहते थे, ईश्वर मानिकपुरी और कमलेश सिन्हा, और बाकी जो 2 आरोपी हैं जो पूरा सामान खरीदते थे, दीपक परपानी और राकेश डागा, इन 4 आरोपियों को आज रिमांड पे पेश किया। सर तार के अलावा और भी कुछ चोरी करते थे क्या? तार के अलावा तो चोरी का भी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, जब्ती में जिस ऑटो का प्रयोग हुआ, जिस मोटरसाइकिल से का यूज हुआ ईश्वर मानिकपुरी ने, वो दोनों चीज़ें, 2 ऑटो और 1 बाइक, और जिस रेत ब्लेड से काटते थे वो सारी चीज़ें जब्त की गई। जो कबाड़ी पकड़ा गया सर, उनके ऊपर क्या धाराएं लगी है? सभी के ऊपर 411 लगाई हुई हैं जो चोरी का सामान खरीदने की धारा है। से ईश्वर मानिकपुरी तो अपने यहाँ का ही है, आज़ाद चौक कुम्हारी का है, और कमलेश सिन्हा जो है वो मठपुर है ना, रायपुर का है। मुख्य आरोपी यहीं का है। आता मतलब उसका साले के साथ जाता था, रायपुर से निकल के वो कमलेश सिन्हा के साथ ही आता था, क्योंकि ऑटो उसकी प्रयोग हुई है कमलेश सिन्हा की। इसका काम था ईश्वर मानिकपुरी का, वो पोल पे चढ़ के पहले स्विच निकालना, वो कटआउट होता है जो कटआउट निकाल लेना ट्रांसफार्मर से, फिर पोल पे चढ़ के, एक पोल पे चढ़ के दोनों तरफ से तार खोल देना, तो वो दोनों तरफ से तार गिर जाता है। ऐसे करके एक रात में 7-8 खंभों पे चढ़ के तार खोल दिए, और फिर लपेट के उनको कट करके उसको बोरी में भर के इकट्ठा कर लेता था। फिर 3-4 बजे के आसपास कमलेश सिन्हा ऑटो लेके मतलब खड़ा रहता था जहाँ पे, वहाँ पे ये लोग करके उस ऑटो से लेके ये लोग चले जाते थे, और नेक्स्ट डे ये फिर परपानी के पास जाके बिक्री करते। मानिकपुर ड्राइवर नहीं है, कमलेश सिन्हा है ऑटो ड्राइवर। अच्छा, ईश्वर भी कुम्हारी में EVR चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसका। टोटल जो जब्ती है हमारे पास मतलब ऑटो सब लेकर 5-5.5 लाख रुपए की जब्ती है। सर ये तार का बंडल जब रोड पे लेकर रायपुर जाते होंगे तो उसको कट कर देते हैं, छोटा कट करके फिर बोरी में रखते हैं। तो मतलब फ्रेश केस ऐसा दिख रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ तार टारगेट ही करके चोरी कर रहा है। वो पोल पे चढ़ने में बढ़िया एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, दिखाया भी उसने करके। और उसको पता है कि मतलब स्विच कहाँ है, वो पहले स्विच निकाल के बिजली का ऑलमोस्ट मतलब वो चोरी पहले से ही 2006-7 में भी रहा है, तो उसको पता है। तो यही 4 लोग थे अभी तक, इसमें और कोई और अन्य का मतलब इन लोगों ने 18 से 20 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। 20 तक तो है, 20 तक और रिपोर्ट लगभग 7 से 8 हुई है। 30 साल का 8 रिपोर्ट है। अभी पिछले तक साल में भी FIR थे हमारे पास। टोटल 14 की FIR है, मतलब 8 की तो भी हमने कंफर्म कर ली है, 5-6 और है हमारे पास।